अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनिला हीरा व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग सफाइयों से शुरू हो रहा है और सफाइयों पे ही ख़त्म होगा बिकॉज आज का पूरा डे बिजी था। जब से इस घर में आए हैं तब से ये जो है बेसन पे बहुत स्टेन्स थे, इतने मोटे जैसे वो सीमेंट के हों। तो मैंने जो है वो फुटबॉल और बैट इसको इग्नोर करें। ये जो इसको तेज़ाब डाला, तेज़ाब डालने के बाद मैंने जो वॉशिंग की, यहाँ से तेज़ाब होता हुआ बाहर की तरफ गया और इधर इतना सा स्टेन आ गया है। ये मेरी मिस्टेक थी। तो मुझे कोई एनी सजेशन दें कि कोई भी टिप दें कि ये मैं कैसे क्लीन करूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ लाइट्स बंद करके कि क्या सीन हुआ है यहाँ पर। तो जी ये स्टेन जा रहा है उस तरफ पानी के साथ और मैंने हीरा से भी पूछा है, लेकिन अभी फ़िल वक्त वो सो रही है। देखते हैं इसका मैं क्या करूं। अब कह रही है 2-3 वॉशिंग में ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ये मार्बल जो है हमने इसको रगड़ाई वगैरह करवा दी थी, पॉलिशिंग वगैरह हुई थी इसकी, और ये पता नहीं क्या माजरा बन गया। अब इसको देखते हैं ठीक होता है कि नहीं, बट ये तो साफ़ हो गया। इसकी मुझे टेंशन हो रही है, इसका अब क्या करें। बाकी ओवरऑल फॉरऑल मैंने वॉशिंग कर दी है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ से पूरी डस्टिंग वगैरह भी कर ली, इन चीज़ों की भी कर ली, उनकी भी कर दी, चेयर्स की। और डस्टबिन्स कल फ्री करेंगे क्योंकि कल आखिरी डे है। सैटरडे संडे को जो है हमारे नहीं आते डस्टबिन लेने। और अब मैं बर्तन वगैरह वॉश करने लगी हूँ, ये कैंस वगैरह भरने लगी हूँ, इसको मैं करके आती हूँ। उसके बाद जी ये सारा मेरे को समेटना है और ये समेटने के बाद फिर हीरा को जगाऊंगी और उसको बोलूँगी कुछ खाने के लिए मंगवा ले, या मैं अपने घर पूछूँगी क्या बन रहा है, या हीरा के घर पूछूँगी क्या बन रहा है। साथ ही साथ जी मैंने फिर सेकंड और थर्ड रूम की भी क्लीनिंग करनी है। थर्ड रूम का जो है सारा कड़मस हीरा देखेगी। उसमें ईद के कपड़े हैं, बाकी जो भी सारे कपड़े वगैरह तय वगैरह करने जो मेरे घर जाने वाले हैं वो सारी चीज़ें हीरा देखेगी। और अभी फिर वक्त सो रही है और मेरी एनर्जी लेवल भी बिल्कुल डाउन हो चुका है। वो उठेगी और हम जो करेंगे अपने आप को बूस्ट, कुछ खाएंगे। अभी फिल वक्त मैं ये चीज़ें कर लूँ और किचन। तो जी गाइस अब हम जा रहे हैं ढोलकी पे। बांधी की मंगनी के बाद ढोलकी रख दी थी और आज के दिन हमने कुछ नहीं किया, थकावटें उतारी है। और ये मैं फुल कॉस्ट्यूम मैं अब जा रही हूँ मेरी रक्षा लेने पहुँची सिस्टर के घर, क्योंकि सब लोग हमारा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। खाना भी तैयार हो चुका है और मुझे आ रही हैं गालियों के शॉपर बिकॉज हम लेट हो चुके हैं, क्या कर सकते हैं। तो जी मेरी सिस्टर ने ऑर्डर लगाया था दही ले आना, दही मैंने ले लिया, फोटो लेने लगी। गाने भी तो नहीं आता तो साढ़े कितने दूर सपनों की रंगीन यादों में देखा, ख्वाबों में देखा, ख्वाबों में देखा, सपनों की रंगीन यादों में देखा। ढोलकी शोलकी बजा लिए थे तो हम लंगर शंगर खुलने लगा है। लंगर माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खाना बनाया था हीरा की बाजी ने, क्या पुलाव बनाया था और साथ ही साथ जी थी कबाब एंड साथ रोटी थी, सालन बड़ा मज़ेदार यमियस था। खाना शाना खा के रूह खुश होगी। ढोलकी वगैरह तो वावा ही बजा ली है, लाइट इधर कम है। सो अब सिस्टर के साथ चक्कर लगाने जा रही हूँ। सिस्टर घर आ चुके थे, फिर ढोलकी वगैरह स्टार्ट हो गई। अब खाना बस लगने वाला है, खाना खा के फिर बुला दो। हीरा
की सिस्टर सायरा की ड्यूटी है जी, ये रीत चलती आ रही है उनकी बर्तन धोने की ड्यूटी है। जिस ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਜੀ ਸਾਇਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ से काम चल रहा है। हीरा की इंजॉयमेंट शुरू हुई इसी के गाना बंद हो गया। हीरा का मुंह इतने वेखने वाला कहो या बालू वर्गा मुंह बना। आंटी तो थक टूट के लेट गए ने। मैंने जी हीरा को बोला चल नहीं कुबरी यार हो जा हुन चल। मैं को वावे काम करवाया बेचारी को बहुत सारा काम किया। मैं अपनी सारी अलमारी कड़ी हुई सी। मैं कहा सारियां चीज़ां अज बैग बूग फलोर लेने ने सारी चीज़ें कर लेनी क्योंकि हीरा की गुमी हुई है इस घर की और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ थी। पता नहीं कितने रख दी है मैंने तो समझ नहीं आती। मैंने बड़ा तंग किया नाला को वावा वावा काम भी करवाया साथ साथ मैं इसको जो है ना कह रही थी कि भी देखती रहो। और मैंने भी बहुत सारा काम किया। मैंने अपना तो शूट नहीं किया खैर हीरा का शूट किया अपना थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर किया वो भी आप लोग में देख लेना मैंने क्या सारा दिन। इसको होता है जब मस पड़ जाए बस उसी दिन उठाया जाए। ये ऐसा सीन होता है कि मैं जब भी ईद वगैरह आती है या कोई फंक्शन वगैरह आता है तो मेरी चीज़ें ऐसी बिखर के रह जाती क्योंकि मैंने स्टिल वर्किंग करनी होती है खड़े होकर सैलून के अंदर तो फिर इसलिए जो है ना मेरी चीज़ें काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती हैं। काफ़ी टाइम नहीं नेक्स्ट 2 डेज या 1 डे के बाद मैं जो है ना इनको क्लियर कट करती हूँ। यहाँ पर मैंने हीरा को मेकअप भी साथ साथ ऑर्गेनाइज कर दो लगे हाथ इससे मैंने वो भी करवा लिया सारा ऑर्गेनाइज ताकि बाद में कोई क्लाइंट है तो इशू ना बने इधर उधर चीज़ें फैल के रह जाती हैं। हर बार यही मसला होता है जब भी मेकअप खोलें तो बाद में फिर उसको सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा तो सीन क्या हुआ यहाँ पर जब न्यू घर में शिफ्टिंग की मैंने वुड वाले को कहा कि नीचे ड्रॉर बना दो। उसने ड्रॉर बनाने के बजाय बल्कि मेरा टेबल भी खराब कर दिया। उसने वुड काट कर इसकी राइट साइड पे लगा दी कि ये मजबूत बन जाए बल्कि वो जरूरत नहीं थी कि इसकी लेग्स को मजबूत बनाया जाए। बहरहाल मैंने उसको यही कहा था मैं कंसोल लेने का सोच रही हूँ इसमें ड्रॉर हो रही है सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएं और मैं कंसोल लेने का सोच रही हूँ जिसमें ड्रॉर्स भी होते हैं ताकि ये सारी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज हो जाए। बार बार इसको रखने का ट्रॉली के ड्रॉर्स में मुझे मसला ना बने और वहीं पर शिफ्ट अच्छी तरीके से मैं कर लूँ ड्रॉर्स के अंदर और ईजिली उठाना और यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी फैसलाबाद की अच्छी मार्केट को जाते बहुत रीज़नेबल प्राइस वाली हो जिसको मैं बाय कर सकूं और जहां से ले सकूं ये चीज़ कंसोल वगैरह जिसमें ड्रॉर्स वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी कोई जगह या प्लेस जानते हैं। और हीरा को मैंने कहा धड़ाधड़ सारा सामान लगा दो वो फटाफट से सारी चीज़ें सेट कर रही है और उसके बाद बहुत सारा काम था हमें और भी मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़।